झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के साथ ही 14 राज्यों की 48 विधानसभा सीटों और 2 राज्यों की लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। जिन 2 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान हुआ है, उनमें राहुल गांधी के इस्तीफे से रिक्त हुई केरल की वायनाड लोकसभा सीट भी है। वायनाड सीट से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को चुनाव मैदान में उतारने का भी ऐलान कर दिया है। प्रियंका गांधी की वायनाड सीट से उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही चुनावी राजनीति में एंट्री के साथ ही अब इस बात को लेकर भी हो रही है चर्चा कि गांधी फैमिली को साउथ काट कितना रास आता है। प्रियंका गांधी साउथ से चुनाव मैदान में उतरने वाली गांधी परिवार की चौथी सदस्य हैं। प्रियंका गांधी से पहले नेहरू गांधी परिवार के 3 अन्य सदस्य साउथ के रास्ते संसद का सफर तय कर चुके हैं। प्रियंका गांधी की ही तरह उनकी मां सोनिया गांधी ने भी पहला चुनाव साउथ की सीट से लड़ा था। सोनिया गांधी 1999 के लोकसभा चुनाव में कर्नाटक की बेल्लारी सीट से निर्वाचित हुई थी। हालांकि तब वह 2 सीटों से चुनी गई थी। सोनिया गांधी ने कर्नाटक की बेल्लारी और यूपी की अमेठी दोनों ही सीटों से चुनाव जीता था और बाद में साउथ की सीट छोड़ दी थी। चुनावी राजनीति में साउथ के रास्ते एंट्री करने वाली प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के बाद गांधी परिवार की दूसरी सदस्य हैं। ये लोग तो संविधान को बदलने की बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हम संविधान बदल डालेंगे। क्या मतलब है इसका? ये जो वोट का अधिकार है ये चले जाएगा। ये जो चुनने का अधिकार है कि मेरा प्रतिनिधि कौन होगा, जो मेरे प्रति जवाबदेह होगा, जो मेरी समस्याओं को हल करेगा, वो कौन होगा, ये हक ले रहे हैं आपसे। आरक्षण का हक ले लेंगे। तो आगे क्या होगा, भविष्य में क्या कर सकते हैं, किसको भरोसा है? जो सरकार अग्निवीर जैसी स्कीम ला सकती है, जहां पूरे देश भर में नौजवान तैयारी कर रहा है सेना में जाने के लिए, उसके दिल में देशभक्ति की भावना है। आप सब जानते हैं हिमाचल से कितने बच्चे गए हैं सरहद पे, सारे तमाम कितने जवान गए हैं, आपका अपना रेजिमेंट भी है, कितने शहीद हुए हैं इस देश के लिए। मैं भी शहीद की बेटी हूं, शहीद की पोती भी हूं। मैं समझती हूं कि इसका क्या मतलब है, और मैं ये भी समझती हूं कि शहीद के परिवार की क्या भावना होती है। दूसरा खड़ा होता है, उसको भी हाजिर कर देते हैं देश के लिए। हमारे परिवार ने भी ये किया। दादी शहीद हुई, पिताजी खड़े हो गए, पिताजी शहीद हुए, माताजी खड़ी हो गई, माताजी के बाद अभी भैया खड़े हो गए हैं, मैं खड़ी हूं। हम सब लड़ रहे हैं इस देश के लिए। ये भावना जो होती है, ये शहीद के परिवार की भावना, अपने देश के प्रति देशभक्ति की भावना होती है। आपने कितने बेटे सरहद पे भेजे? अगर शहीद हुआ एक बेटा तो आपने दूसरे बेटे को भी भेजा। और आपके बच्चों के दिल में क्या भावना है कि वो अभी भी सेना के लिए तैयार हो जाते हैं जाने के लिए। और सरकार क्या देती है उन्हें? अग्निवीर, कि 4 साल बाद घर चले जाओ, बेरोजगार हो जाओगे और शहीद हो जाओगे अगर, तो तुम्हारे माता पिता को शहीद का पेंशन भी नहीं देंगे, तुम्हें शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा, तुम्हें वो सम्मान नहीं मिलेगा जो शहीद को देना चाहिए। ये सरकार का तोहफा है देश के नौजवानों के लिए, देश की देशभक्ति की भावना के लिए।